योगी आदित्यनाथ ने डीएनए पर एक बयान दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव का जो ये बयान सुना, उन पर हमला था। उन्होंने कहा कि अगर डीएनए की बात हो रही है तो सबका डीएनए चेक हो जाए। सोचिए, डीएनए की बात करके एक बार फिर से बीजेपी ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं। लेकिन एक मनोज यादव है, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। टेलीविजन चैनल पर बैठकर जिस तरह से उन्होंने लुका छुपी करते हुए डीएनए की बात कही, उससे लगा कि हम लोग बाम सेफ की बैठक में तो नहीं बैठ गए हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें जो एंकर मैडम हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। तमाम प्रवक्ताओं के नाम भी देख लीजिए, लगभग सवर्ण समाज के लोग थे। और वहां जब डीएनए पर बात शुरू हुई तो मनोज यादव ने इस देश के इतिहास की सारी परतें खोल दी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत सालों से हम लोग बाम सेफ बहुजन विचारधारा को सुनते रहे हैं। डीएनए को लेकर एक लंबी बहस होती रही है कि भारत का मूल निवासी कौन है, भारत में किसका डीएनए यहाँ का है, कौन बाहरी है। हम सबको पता है द्रविडियन भारत की पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भारत के जो डीएनए मिले हैं, राखी गढ़ी में जो डीएनए मिले हैं, वो किन का डीएनए और भारत का डीएनए कौन है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने फिर से इस गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया है। दरअसल आजकल बीजेपी लगातार गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। वो मस्जिदों के नीचे जैसे ही मंदिर ढूंढ रही है, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे वो तमाम सवर्ण समाज के लोग हो जो उसका समर्थन कर रहे हैं, इसी में मौका मिल गया है बहुजन समाज को। और वो कह रहे हैं कि मंदिर के नीचे क्या है ये भी तो पता चले। मनोज यादव ने इसकी भी परत खोल दी। लेकिन अखिलेश यादव का वो वीडियो सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर डीएनए की जांच है तो सबके डीएनए की जांच हो, मुख्यमंत्री के भी डीएनए की जांच हो जाए, पता तो चले कौन देसी है और कौन विदेशी। बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। दरअसल योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में और लगातार उनकी राजनीति रही और वो मुगलों को निशाना बनाते रहे हैं, मुगलों को बाहरी बताते रहे और जो सच है। और डीएनए की अब तो उन्होंने जांच की बात कर दी। यहीं पर अखिलेश यादव को मौका मिल गया। आप सबको पता है जो भारत के मूल निवासी हैं, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कहा है, बहुत लोग ऐसे भी मूल निवासी हैं जिनको तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब कोई मुस्लिम भी है जो लिखते हैं त्यागी, कोई मुस्लिम है जो लिखते हैं जाट, कोई मुस्लिम है जो लिखते हैं चौधरी। तो इससे साफ होता है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और वो भारत के मूल निवासी होंगे। लेकिन भारत के मूल निवासी कौन नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो राखी गढ़ के डीएनए में ये बात कही गई है और ये बात लिखी गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जब डीएनए की बात होगी तो बीजेपी फंस जाएगी, क्योंकि डीएनए के हिसाब से सबको पता है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो SC ST OBC हैं। लेकिन मनोज काका ने तो सारी परत ही उघाड़ दी, अखिलेश यादव ने तो सारी परत ही उघाड़ दी। अखिलेश यादव ने तो दबी छुपी जुबान में कहा था कि योगी आदित्यनाथ का भी डीएनए का टेस्ट हो जाए। इसी तरह से एक बार नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों के बाल और नाखून कटवा के भेज दिए थे आरएसएस के खिलाफ और कहा था कि डीएनए पर सवाल, किसी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे, तब उन्होंने पूरे आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये बात फैक्ट है कि इस देश में मनोज काका ने कहा कि मुसलमानों के आने से पहले भी कोई घुसपैठिया आया है और कोई बाहरी है। यही नहीं रुके वो, उन्होंने यहां तक कह दिया मनोज यादव ने कि कौन लोग थे जिन्होंने बौद्धों के गर्दन कटवाए, वो कौन लोग थे जो 100 गर्दन पर अशरफिया, एक गर्दन पर 100 अशरफिया देते थे। यही नहीं, विवेकानंद को शेयर करते हुए मनोज यादव ने कहा कि विवेकानंद ने लिखा है कि बौद्ध स्थलों को, बौद्ध विहारों को किस तरह से कब्जा कर लिया गया। पहले दिलीप मंडल, जो आज मीडिया एडवाइजर भी हैं प्रधानमंत्री के और बीजेपी के, वो भी इन सब बातों की विवेचना कर चुके हैं। लेकिन वो बीच में ये भी लिखते हैं कि आजादी के बाद ये सेटल डाउन हो चुका है, हम लोग किसी के भी राष्ट्रीयता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो भी आजादी के बाद इस देश में है वो सब भारत का नागरिक है।
जो भारत का सिटीजनशिप एक्ट है जो उसको फॉलो करता है, वो सब भारत के नागरिक हैं। कोई विदेशी भी भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कई भारत के लोग दुनिया भर के देशों में नागरिकता ले रहे हैं। कनाडा के भी नागरिकता लेने की तरीका है, अमेरिका के भी, जर्मनी, फ्रांस, रूस। भारत के भी आप विदेश में हैं तो भी भारत के आप नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशंस है, नियम है। कई सारे लोग जो भारत के हैं लेकिन वो नागरिकता विदेश की रखते हैं। अब तो कई जगह डुअल नागरिकता भी मिलती है। जैसे भारत के एनआरआई लोगों को भी भारत सरकार दोहरी नागरिकता देती है, वो भारत के भी नागरिक बने रहेंगे। और वो लंदन, अमेरिका, जो अगर कोई पैसे वाला आदमी है तो उसको तो दोहरी नागरिकता मिल रही है। तो सोचिए कि बीजेपी लगातार अपने ही जाल में फंस रही है। मुसलमानों पर निशाना बनाने के चक्कर में, मस्जिदों की खुदाई के चक्कर में लोग बुद्ध विहार पर सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर के नीचे कौन है, और मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है। और सोचिए, और इसी तरह से तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है। एक एक तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं जहां से साफ हो रहा है कि किन लोगों ने बुद्ध विहारों पर कब्जा जमाया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। भारत के जो मूल निवासी हैं वो वही जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कहा है। भारत के मूल निवासी जो हैं वो सब हम जानते हैं, गुरु नानक साहब हो, गुरु गोविंद सिंह साहब हो, ये सब भारत के कबीर हो, रविदास महाराज हो, फूले पेरियार अंबेडकर हो, ये सब मूल निवासी हैं। उनके धर्म अलग अलग हैं। गुरु नानक साहब ने सिखिज्म की शुरुआत की, वो मूल निवासी हैं। भगत सिंह मूल निवासी हैं। लेकिन मूल निवासी कौन नहीं है, ये सवाल अखिलेश यादव ने कहा, और ये सवाल मनोज यादव ने रख दिया। और इससे साफ उन्होंने यहां तक कहा कि जो साइबेरिया से आए, जो अल्पास पर्वत करके आए, पार करके आए हैं, जो थाईलैंड से आए हैं, वो मूल निवासी नहीं है। मनोज यादव ने यहां तक कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। सोचिए, अमेरिका में भी मूल निवासी जिनका नाम इंडियाना है, न्यूजीलैंड में भी मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया में भी मूल निवासी हैं। तो दुनिया के हर देश में उसका मूल निवासी भी है और बाहरी लोग भी रह रहे हैं। तो आज के समय में बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को विदेशी कहने की कोशिश कर रही है कि वो भारत के मुसलमान विदेशी हैं, उसमें वो भी फंस रहे हैं। अगर देसी विदेशी की बात होगी 1900 आज़ादी के बाद के पीछे अगर आप ले जाएंगे इतिहास को, तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कटघरे में कौन लोग हो जाएंगे, जो मुगलों से पहले हमलावर बन के भारत में आए और जिन्होंने धम्म को बर्बाद किया, जिन्होंने बौद्धिस्टों के सर कटवाए, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के साथ साजिशें की, जिन्होंने मौर्य वंश के साथ, शाक्य वंश के साथ, सम्राट अशोक के साथ, तमाम जो भारत के जो मूल निवासी राजा थे उनके साथ जो उन्होंने साजिशें की हैं, वो पोल पट्टी खुल जाएगी। सबको पता है कि कौन विदेशी है। इस देश के राखी गढ़ी में अवशेष मिले हैं, सर छोटू राम ने भी इस पर विस्तार से बात की है। तो तमाम जो किसान जातियां यहाँ की वो मूल निवासी हैं, चाहे वो पटेल हो, मराठा हो, कुनबी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, कुर्मी हो, ये सारी जातियां मूल निवासी हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी है, अगर आप मुगलों पर सवाल उठाएंगे और भारत से मुगलों पर सवाल उठाएंगे और भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ेंगे, तो एक कम्युनिटी है जिसका डीएनए बाहरी है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कर दिया। तो सोचिए किनका डीएनए बाहरी है और किनका डीएनए विदेशी है। इस बहस को जिंदा किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जितना गड़ा मुर्दा उखाड़ेगी वो उसमें उतनी ही फंसती चली जाएगी। जितना मंदिरों की खुदाई होगी उतनी ज्यादा बुद्ध विहार के चर्चे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, समय करवट लेता है, समय बदलता है और धीरे धीरे समय बदल रहा है। बहुजन समाज के लोग सचेत हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और अब तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में भी आ रहा है। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि डीएनए जांच है तो सबकी जांच हो जाए, और मनोज यादव ने कहा कि डीएनए की जांच हो तो सबकी जांच हो जाए और पता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, डीएनए का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, सबका डीएनए का मतलब होता है जो यहाँ के मूल निवासी है उनका डीएनए अलग है और जो बाहरी है उनका डीएनए अलग है। तो सोचिए बीजेपी किस तरह की खतरनाक राजनीति कर रही है और मुसलमानों के बहाने वो डीएनए पर सवाल उठा रही है। और अगर डीएनए जांच ही हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही बांग तो बाम सेफ कर रही है।
यही मांग तो भारत के मूल निवासी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको मजबूत भारत बनाना है, 1947 की आजादी के बाद हम सब भारतीय हैं और कोई बाहरी भी भारत की नागरिकता ले सकता है। तो जो लोग डीएनए की और विदेशी की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि स्कूल, अस्पताल, किताब, पढ़ाई लिखाई की राजनीति नहीं करेंगे तब तक देर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के आने के बाद तमाम बहुजन नेताओं को समझ में आ गया है कि कौन मूल निवासी है और कौन बाहरी है, कौन सोशल जस्टिस के पक्ष में है, कौन सोशल जस्टिस के खिलाफ है। और इसीलिए आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण पर तमाम बहुजन समाज के मंत्री, मुख्यमंत्री उनको नमन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डीएनए के चक्कर में जब बीजेपी और आरएसएस पड़ेगी, योगी आदित्यनाथ पड़ेंगे, तो वो बैकफुट पर चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और जितना ज्यादा मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उनके मस्जिदों की खुदाई होगी, उनके डीएनए पर सवाल उठाया जाएगा, तो कोई और है जो कटघरे में आ जाएगा। कुछ चीजें पर्दे में ही रहने दीजिए। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं और भारत का संविधान में सिटीजन एक्ट है, और सिटीजन एक्ट के हिसाब से जो भी सिटीजन ले चुका है, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, काबुल का हो, अफगानिस्तान का हो, वो सब भारतीय है। अब इस विवाद को तुल देने से मामला बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति अब उसको भारत के मुसलमानों को बाहरी कह देने से बाहरी हो जाएंगे? क्या इस तरह की राजनीति सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।